नमस्कार आप सभी को। मैं विकास। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल तो अभी मैं बीच पे हूँ, तो बीच पे हमेशा कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही है। आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। शायद ही आप लोग में से बहुत कम ऐसे होंगे जो इस प्रकार के जो देखे भी होंगे, लेकिन उसका आकार छोटा में देखे होंगे, लेकिन मैं उसका बड़ा आकार में दिखा रहा हूँ। समुद्र के ठीक किनारे ये पड़े हुए हैं। इसको तो हम लोग कछुआ बोलते हैं और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इतना बड़ा कछुआ। लेकिन इसका ऐसे ही अकस्मात मृत्यु नहीं हो गया, ये ऐसे ही समुद्र के साइड नहीं आ गया है। आप लोग देख रहे हैं ये जो समुद्र है, इस समुद्र में ये साइड में बहुत लोग मछली मारने के लिए आते हैं। बड़ा बड़ा नेट जाली डालते हैं लोग मछली मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। तो आप लोगों को एक दूर एक शिप दिखाई पड़ रहा है। ये मछुआरों लोग का ही भी शिप है और इन लोगों के पास में बड़ा बड़ा, आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, पूरा क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है, लेकिन दिख तो रहा है, लेकिन उतना साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। इन लोगों के पास में बड़ा बड़ा जाली होता है, नेट होता है। आप लोग जिस भी भाषा में जाने, मछली पकड़ने वाला जो चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये लोग समुद्र में जब नेट डालते हैं, जब जाली डालते हैं, तो ये लोग मछली के लिए ही डालते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि समुद्र में केवल मछली नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारा जीव जंतु है। उसमें से एक ये भी था। और बाय मिस्टेक उन लोगों के जाल में ये भी आ गया, लेकिन इसको क्या पता था कि उस नेट में मछली के साथ में ये भी आने वाले हैं। तो ऐसे बहुत अन्य जीव भी उसमें उस नेट में आते हैं और उन लोगों का जितना मनुष्यों के लिए उपभोग में काम आ सके उनका उपयोग हो जाता है, और जिनका उपयोग नहीं होता है वो समुद्र के किनारे इस तरह पड़े रहते हैं। अभी ऐसे पड़े हुए हैं, आप लोग इसको देख पा रहे हैं। इसके जो आंख है, अभी इसका आंख, ये कौवा है, इसका आंख का काम इन्हीं लोगों ने किया है। ये अभी सामने है, मैं अब नजदीक में आ गया हूँ। मैं वीडियो ही बना रहा था तो मेरे नजर में आ गया। और एक किधर में पड़ा हुआ है, इसका वीडियो मैं पहले बनाया था, डाला था भी मैं अपने
फेसबुक में भी डाला था और मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें भी डाला था। आप लोग देख रहे हैं ये 3 आ गई। अब इन लोग मुझ पे गुस्सा भी कर रहा होगा, लोग खाने का समय है और ये आके टांग लड़ा रहा है। ये भी है, इन लोगों ने अपना पेट भर लिया है तो साइड में ये लोग आराम कर। तो इसके साथ में ये हो रहा है, इन लोगों के साथ में ये होता है। इसके पहले मैं जिस शिप को दिखा रहा था वो भी थोड़ा सा नजदीक में है। तो आप लोग देख ही लिए इतने बड़े कछुआ, अगर आप लोग देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम लोग तो देखते रहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं भी कभी नहीं देखा था। जब मैं बीच तरफ आने लगा उसके बाद में इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अपनी भोग में और आंधी कामना में इतने अंधे हो गए हैं कि हम लोगों को किसी की जान से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें अपना भोग करना है, अपना कामना पूरा करना है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ये करते हैं, हम लोग अपने खाना में जितने भी खाने का जो सामान विषय वस्तु को हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमें पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। कि अगर हमें बचपन में ही अगर ये बताया नहीं होता कि इसे खाना भी होता है या इसे इस तरह करना होता है, आपको इस तरह करना चाहिए, तो हमें कैसे पता होता। अगर हमें बचपन में कोई, हम लोग जैसे कि मांसाहार में बहुत सारे जीव का भोजन करते हैं और हम लोग कहते हैं कि हमें मछली पसंद है, हमें चिकन पसंद है, हमें मटन पसंद है, कोई बोलता है हमें बीफ पसंद है और पता नहीं कितने कितने जीवों का किसको किसको पसंद है। तो अगर आपको ये बताया ना होता किसी ने, तो आपको ये कैसे पता होता। स्वाभाविक सी बात है, ये पता नहीं होता। जिसे लोग ने बताया है उसी को हम लोगों ने अपना पहचान बना लिया है और हम लोग कहते हैं कि ये हमें पसंद है। वो हमें पसंद नहीं है, वो लोगों ने हमें बताया है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये हमें पसंद है। हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक या सोने तक हम लोग जितने भी कर रहे हैं, वो काम में से हम लोगों का एक भी काम अपना नहीं है। वो सारा का सारा काम लोगों द्वारा बताया हुआ है। हम लोग अपने लक्ष्य में, अपने टारगेट में, अपने गोल में हम लोग दिन भर संघर्ष करते रहते हैं कि ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, मुझे ये अचीवमेंट करना है, मुझे इसमें सक्सेस पाना है। लेकिन इसमें हम लोग दौड़ रहे हैं, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हमें लोगों ने नहीं बताया होता तो हमें कैसे पता कि हमें ये अचीवमेंट करना है, मुझे इसमें सक्सेस होना है, मुझे किसको लेके आना है जीवन में, हमें कैसे पता होता। हम लोगों का जीवन में जितने कुछ भी है, जिसको हम लोग करते हैं, देखते हैं, जिससे हम लोग संबंध बनाते हैं, जिससे हम लोग रिश्ता नाता जोड़ते हैं, मतलब अपने जीवन में हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम लोगों का खुद का नहीं है, वो लोगों के द्वारा बताया हुआ है कि आपको ऐसे ऐसे करना है और आपके लिए ये अच्छा है, आपके लिए ये सही है, आपके लिए ये सूटेबल है, आपके लिए ये अच्छा लगेगा, आपको ऐसा करना चाहिए। तो हम लोगों के पास में जितना कुछ भी है सब उधार का है। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लोगों ने दिया है, आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है कि लोग उन्हें छीन भी सकते हैं। तो ये हम लोगों के साथ में ये खतरा है। हम लोग बोलते हैं कि हम ये जाति का है, हम ये धर्म का है,
मेरा ऐसा धर्म है, मेरा धर्म में ऐसा करना पड़ता है, ऐसा मानना पड़ता है, मेरा धर्म में परंपरा है, विश्वास है, आस्था है। ये हम लोगों को किसने बताया? क्या जन्म जन्म के साथ साथ हम लोग ये लेके आए थे कि ये हमें बताया गया? लेकिन अभी हम लोग इस वक्त ये बोलते हैं कि ये परंपरा, ये मान्यता, विश्वास पर आस्था, ये बोलते हैं हम लोगों का है। अगर हमें ये नहीं बताया होता जन्म के साथ में कि ये जाति ये तुम्हारा है, ये धर्म तुम्हारा है, आस्था विश्वास ये हमें मानना पड़ता है, अगर ये हमें लोगों ने नहीं बताया होता तो ये हमें पता नहीं होता। ये सबसे बड़ा हम लोगों के जीवन में क्वेश्चन मार्क है। हम लोगों को ये बताना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कौन है, और हम लोग ये जीवन में प्रश्न भी नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माता पिता जो थे, उन लोगों का जीवन में भी ऐसा प्रश्न ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। इसलिए वो लोग हम लोगों को भी बता नहीं पाए कि तुम लोग ये जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो। हम लोगों का जीवन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों को बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि अपने आप के बारे में जानो, अपने आप को समझो, इस प्रकृति को समझो। हम लोग अपने आप को नहीं जानते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में कितने सारे विषय को हम लोग पकड़ते हैं। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि आपके जन्म से अभी तक आपने कितने विषय वस्तु को पकड़े हैं, कितने विषय वस्तु के साथ में अपना संबंध बनाए हैं, उससे जुड़े हैं, फिर उसको छोड़े हैं, फिर किसी दूसरे विषय वस्तु को पकड़े हैं। कितने विषय है आपके जीवन में, और कितने को अभी जीवन में लाने वाले हैं, और कितने को अभी आप लेके चल रहे हैं। अगर आप गौर से विषय वस्तु का छानबीन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कितने विषय वस्तु को जीवन में लाए थे, फिर अभी लेके चल रहे हैं, फिर भविष्य में लाने की भी जिद्दोजहद आप संघर्ष कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या उपयोगी है। हम अलग अलग विषय वस्तु के साथ में अपना रिश्ता बनाते हैं, अलग अलग विषय वस्तु को हम लोग ज्यादा के पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि हम कौन है। इसलिए जीवन का ये महत्वपूर्ण प्रश्न अपने जीवन में हमें करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही हम लोग पकड़ेंगे फिर छोड़ेंगे, किसी को लेके अपने जीवन में लेके आएंगे, फिर उसको अपने जीवन से निष्कासित कर देंगे, फिर दूसरे विषय वस्तु के पास में जाएंगे, फिर उसको जीवन में लेके आएंगे। एक मनुष्य का जीवन इसी चक्र में उसका जीवन चला जाता है, पर एक मनुष्य इससे आगे कुछ भी नहीं करता है। ये हम लोगों का जीवन का मूल प्रश्न है, ये हम लोग नहीं करते हैं। और इस विषय के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। हमारे जो एजुकेशन जो संस्था है, शिक्षा तंत्र है, वो भी हमें इस प्रकार का प्रश्न हमें नहीं करने के लिए सिखाते हैं। हमको वही शिक्षा देते हैं जिस शिक्षा को लेकर हम लोग इस बाहरी जगत में निकल पड़ते हैं अपने कामना को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट बनाए रखते हैं जो लोगों के द्वारा ही दिया रहता है। अपने सक्सेस के लिए निकल पड़ते हैं, वो भी लोगों के द्वारा ही दिया रहता है, लोगों के द्वारा ही बताया रहता है। हम लोगों को अभी के समय में जितने भी चीज हम लोग करते हैं और हमें जितने भी शिक्षा दिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, वो शिक्षा हम लोगों को बाहर की दुनिया में ही दौड़ करने के लिए ही वो हमें शिक्षा दी जा रही है। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा के पास आना पड़ेगा जिस शिक्षा से हमें ये जानने को मिलेगा कि हम कौन है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अपने आप को जानना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को जान लिया हूँ। मैं अपने आप को जानने के लिए ऐसी जगह जाके कुंडली मार के बैठा हूँ जहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ से शुरुआत दिखाई दे रहा है कि मैं अपने आप को जान सकता हूँ। संभावना है कि मैं आगे अपने आप को जान सकूं। मैं आचार्य प्रशांत जी के साथ में जुड़ा हूँ और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि लोगों को आचार्य प्रशांत जी के साथ में जोड़ सकूं। आचार्य प्रशांत जी जो शिक्षा लेके आ रहे हैं वो शिक्षा अभी के समय में अनिवार्य है। ये शिक्षा के बिना हम लोगों का जीवन में जो अभी शिक्षा आ चुका है वो शिक्षा आधा अधूरा है। वो शिक्षा से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता।
इसीलिए आचार्य प्रशांत जी जो शिक्षा लेके आ रहे हैं वो शिक्षा हम लोगों के जीवन में अनिवार्य है, वो हमें लाना ही पड़ेगा। बिना लाए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जो हम लोगों का जो स्थिति है, अभी जो हम लोग जिस तल पे हैं, इस तल पे रहते रहते हम लोग अपना जीवन को बदल सकते हैं, ऐसा हम लोग मान के बैठे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का ये मानना एक भ्रम होगा कि हम लोग अभी जिस तल पे हैं उसी तल पे रहते रहते हम लोग अपना जीवन को बदलाव कर सकते हैं, ये नहीं होगा। हमें इस जीवन को बदलने के लिए हमारे जो तल है उसको उठाना पड़ेगा, और उस तल को उठाने के लिए आपको आचार्य प्रशांत जी के साथ में जुड़ना पड़ेगा। नहीं तो अन्यथा आप कहीं भी जाकर जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत धर्म के नाम पे पाखंड चल रहे हैं, धर्म के नाम पे आपके जीवन में आ तो जाएंगे लेकिन उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं आप लोगों को ये जोड़ दे के कह रहा हूँ, आप लोग और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, आप लोग के पास में अभी एक मौका है, आप लोग आके जुड़ सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आज मेरा इतना ही संदेश रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए और कुछ लेके आऊंगा।